हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे मोबाइल में हम पासवर्ड लगाकर भूल गए हैं या अपना पैटर्न लगा के भूल गए हैं, तो हम किस तरीके से अपने मोबाइल को दोबारा से सही हालत में मतलब कि इसको बिल्कुल ऑन कर सकते हैं, पासवर्ड हटा सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक है। आप अगर मोबाइल वाले के पास लेके जाएंगे तो तकरीबन आपको 500 से 1000 रुपये ख़र्च करने पड़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप घर बैठे फ्री में इसको खुद से ही ठीक कर देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ कि अभी ये पासवर्ड मोड पर है। हम इसका पासवर्ड भूल चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि ये पासवर्ड पे लगा हुआ है। अब मैं जैसे पासवर्ड लिख रहा हूँ तो ये रॉन्ग पासवर्ड हमें बोल रहा है। तो चलें, अब सबसे पहले हमें इसको पावर ऑफ़ करना पड़ेगा। इसको पावर ऑफ़ करते हैं। थोड़ा सा साफ़ हो जाए, ये देखें, ओके करते हैं। शट डाउन कर रहे हैं हम। पावर ऑफ हमने इसको कर दिया है। जब बिल्कुल ये पावर ऑफ हो जाए तो आपको ये बटन्स दबाने पड़ेंगे। ये देखें, एक बटन आपको पावर ऑन का है, मतलब जिससे हम मोबाइल को ऑन करते हैं। एक ये वाला आपको बटन दबाना है और एक वॉल्यूम अप का बटन आपको दबाना है। इस तरीके से दबाना है कि दोनों एक साथ आप बटन दबाएं। वॉल्यूम अप जिससे हम आवाज़ बढ़ाते हैं इसको, और पावर के बटन को। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले पावर के बटन को दबा दिया तो ये दोबारा से ऑन हो जाएगा, उसी हालत में चले आएगा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम अप का और पावर का बटन एक साथ दबाएंगे, मतलब कि एक साथ हमें दोनों को प्रेस करना है। अगर हमने ज़रा सी भी आगे पीछे कर दिया तो हमारा चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम पावर का बटन और वॉल्यूम अप का बटन एक साथ दबाएंगे। तो आप पहले वॉल्यूम अप का बटन दबा लें, फिर उसके बाद पावर का बटन दबाकर आप आराम से कर सकते हैं। ये देखें, अब ये देखें, ये हमसे कमांड मांग रहा है। अब ये देखें, रीसेटिंग मोड पर ये आ चुका है। अब मैंने कौन सा बटन दबाया, आपको मैंने बताया कि ये मैंने पावर का बटन दबाया और वॉल्यूम अप का बटन दबाया। सब मोबाइलों में अलग अलग बटन्स होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसके अंदर भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप बटन दबाकर ये रीसेटिंग मोड पर आप किस तरीके से जा सकते हैं। तो आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जब ये रीसेटिंग मोड आपके पास आ जाएगा तो आप ऊपर नीचे वॉल्यूम बटन से इसको कर सकते हैं। वॉल्यूम डाउन का बटन दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। वॉल्यूम डाउन का बटन दबाता हूँ मैं। पावर का भी बटन दबाना, आपको ये ओके का काम करेगा। पावर का बटन आपको नीचे की तरफ आना है और आपको सर्च करना है। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये हम 1 2 3 4 5 पाँचवें नंबर पे जो वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट है, हमें इस तरफ हमें इसको ओके करना है। वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट मतलब कि हमें इसको फुल रीसेट करना है। तो इसलिए हमें 5वें नंबर पे वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना है। तो चले, मैं इसके ऊपर वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ पावर के बटन से। अब मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगा ये वॉल्यूम डाउन के बटन से नीचे करता हुआ। अब मैं इसको वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पे लाकर पावर ऑन का बटन से इसको ओके करूँगा। तो फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं लेकर आ चुका हूँ। देखें, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पर। अब मैं इसको ओके करूँगा। ओके मैंने कर दिया है। मैं दोबारा से नीचे आऊँगा।
नो ये हर जगह लिखा हुआ है और नीचे की तरफ येस लिखा हुआ है। हम येस की तरफ आएंगे। आप देख रहे होंगे कि अब ये वाला ऑप्शन खुल चुका है, लेकिन हम नो जो लिखा हुआ है हम इसके ऊपर नहीं आएंगे। हम येस डिलीट ऑल यूज़र डेटा, मतलब कि जो आपके मोबाइल में होगा वो आपका हर चीज़ डिलीट हो जाएगी। तो अब मोबाइल के लिए तो हम ये कर सकते हैं कि अब सब कुछ हमें हटाना पड़ जाएगा, लेकिन हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो अब हम इसको येस डिलीट ऑल यूज़र डेटा पर क्लिक करेंगे। क्लिक उसी तरीके से करेंगे, पावर के बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अभी क्यू मोबाइल E1 का पावर ये ओके का बटन, ये वॉल्यूम अप का बटन है। तो वॉल्यूम डाउन से हम इसको नीचे लेकर आएंगे। ये मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ। येस डिलीट ऑल यूज़र डेटा पे ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब ये देखें वाइप डेटा फॉर्मेटिंग हमारा ये रीसेट कर रहा है। इसने कंप्लीट भी कर लिया है। आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ वाइपिंग डेटा हुआ था, होने के बाद फॉर्मेटिंग डेटा हुआ था, फॉर्मेटिंग एनवी डेटा हुआ था, फिर कैच हुआ था, फिर डेटा वाइप कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये कह रहा है हमसे कि हम इसको रिबूट करके अपना मोबाइल ऑन कर सकते हैं। तो अब मैं रिबूट करूँगा अपना मोबाइल। आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है रिबूट सिस्टम नाउ। तो जिससे आपने ओके करा था वॉल्यूम अप के बटन से, अब उसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे और ये मोबाइल रिबूट होना शुरू हो जाएगा। अब ये मोबाइल ऑन हो रहा है, रिबूट हो रहा है। देखें, आप देख रहे होंगे कि मोबाइल रिबूट हो रहा है। आप बड़े आसानी से अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। अगर सैमसंग की मोबाइल की बात की जाए तो सैमसंग का भी पावर का बटन दबाएंगे, लेकिन अभी नहीं, एक साथ दबाना पड़ेगा आपको। और वॉल्यूम अप का बटन दबाएंगे, और ये जो आपको स्क्रीन के नीचे वाला बटन दिख रहा है ये सैमसंग S5 का मोबाइल है। आपको ये तीनों बटन एक साथ दबाने हैं। पावर का बटन, आप स्क्रीन के नीचे जो वाला बटन है एक ये वाला, और आप वॉल्यूम अप का बटन। तो ये भी इसी तरीके से आप वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पे जाएंगे और येस करके आप इसको भी फॉर्मेट कर देंगे, तो ये भी रीसेट आपका मोबाइल हो जाएगा। अगर आप इसमें भी पासवर्ड लगा कर भूल गए या पैटर्न लगा के भूल गए तो आप इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आप ये याद कर लें कि अपनी सारी चीज़ें आप निकाल दें, क्योंकि आपकी ये भी रीसेट हो सकती है, मतलब फॉर्मेट हो सकती हैं, आपका कार्ड भी और आपके सिम्स भी। आप सिम्स को पहले से निकाल के रखते हैं, मेमोरी कार्ड को भी, और उसके बाद फैक्ट्री रीसेट करें तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी सेव कर सकते हैं। तो जैसे ये मोबाइल खुल जाए तो मैं अभी दोबारा से पॉज करके स्टार्ट करता हूँ। अब आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल डब्बा पैक की तरह हो चुका है। जैसे कि हमारा डब्बा पैक आता है बिल्कुल न्यू, आप उस तरीके से बिल्कुल हो चुका है। अब हमसे ये ऑन करना है, हमको ये तो सेटअप करना है इसका। तो हमसे ये इंग्लिश पूछ रहा है, हमसे ये लैंग्वेज पूछ रहा है कि हमें क्या करना है। तो हमें इंग्लिश पे क्लिक कर, इंग्लिश पे करके इसको आगे कर देना है। हमसे इंसर्ट सिम कार्ड का पूछ रहा है, तो आप इस वक्त भी सिम कार्ड डाल सकते हैं और बाद में भी सिम कार्ड डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके ऊपर स्किप पे क्लिक करेंगे। स्किप पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हमें इसको अपना ये वाईफाई का कनेक्शन देना पड़ेगा। तो अब हम इसको वाईफाई का कनेक्शन देते हैं। तो मैं अब इसमें पासवर्ड डालता हूँ, जब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि मैंने अपना आपको अपना वाईफाई का पासवर्ड इसमें लगाना लाजमी है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपडेट्स करेगा। अपडेट्स करने के बाद ये आपका बिल्कुल अभी ईमेल वगैरह पूछ रहा है, तो अब हम यहाँ पर अपना गूगल का अकाउंट साइन इन करके मोबाइल को बिल्कुल ऑन कर सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी डाल के आगे करता हूँ। अब ये देखेंगे बिल्कुल लास्ट स्टेप्स हो रहे हैं। मैंने इसको अपनी गूगल की आईडी डाल दी है, मतलब जीमेल की आईडी जो हम अपनी गूगल प्ले स्टोर में डालते हैं। हम उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट अ सेकंड बोल रहा है हमको ये। अब बिल्कुल हमारा मोबाइल ऑन होने वाला है। अब आपको बस ये छोटी सी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि आपको अभी इसमें ईमेल आईडी डालनी थी और अपना वाईफाई का पासवर्ड डालना था, तो ये आपके पास होता ही है। तो अब इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसको नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के बाद आप हमसे ये पैटर्न वगैरह पूछना है, तो हम यहाँ से इसको नहीं करते हैं कोई पैटर्न वगैरह।
कुछ नहीं रखते हैं, इसी की वजह से हमारा मोबाइल फंसा था। तो हम अब इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद वो कहता है कि ये करना लाजमी, हम बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, स्किप एनीवे कर दो इसको, अभी हमें रखना ही नहीं है। तो हमसे सारी चीज़ें बोल रहा है, डोंट रिस्टोर वगैरह, हम डोंट रिस्टोर करते हैं इसको, बिल्कुल अपना मोबाइल नया ही रखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा मोबाइल बिल्कुल ऑन हो चुका है, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है जैसे पहला था, आप देख रहे होंगे ये। अब मैं दोबारा से ऑन करता हूँ इसको, ये देखें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं मांग रहा है। तो हम अपना मोबाइल ऑन कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हम अपने मोबाइल को किस तरीके से रीसेट करते हैं, अपने मोबाइल को किस तरीके से अनलॉक करते हैं। अगर आप पासवर्ड में फंस जाएँ तो आप बग़ैर मोबाइल वाले के पास जाकर अपने पैसे ज़ाया कर कर आप इससे अच्छा आप घर बैठे खुद से फ्री में अपने मोबाइल को रीसेट करके अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं और अपने मोबाइल को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि मेरा चैनल ग्रो करता रहे। तो इसी के साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।